जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बहुभुज और उसके प्रकार। इसको शुरू करने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका सहयोग मिलता रहे। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं बहुभुज से। तो बहुभुज आपका तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति है। आप कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। फिर से सुनिए, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे ये है आपका 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति, जिसको त्रिभुज कहेंगे। 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति तो चतुर्भुज कहेंगे। 5 रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति तो पंचभुज कहेंगे। अगर यही बंद नहीं रहता तो हम कहते कि हमारा बहुभुज नहीं है। बंद नहीं रहने का मतलब क्या है? अगर ये खुला रहता, जैसे देखिए ये इसमें देखिए 3 गो भुजा तो है लेकिन खुला है, इसलिए हमारा ये बहुभुज नहीं है। ये हमारा बंद होना चाहिए। अगर ये बंद है तो आप कहेंगे कि हाँ ये बहुभुज है और ये 4 भुजा वाले बहुभुज है, इसलिए हम इसको चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, आइए कुछ बहुभुज की और विशेषता देखते हैं। कह रहा है इन भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल। यानी ये बताना चाहता है कोई भी बहुभुज हो, चाहे 3 भुजा वाले हो, 4 भुजा वाला हो, 5 भुजा वाले हो, या 10 भुजा वाले हो, या 100 भुजा वाले बहुभुज हो, उसके अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? तो n-2 × 180 डिग्री। फिर से सुनिए, इन भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होगा वो n-2 × 180 डिग्री होगा। यानी n में से 2 घटा करके और 180 डिग्री से गुना कर देना है। ये तो अंतःकोणों के बारे में आप समझे। अगर कहा जाए कि नहीं भाई इन भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, तो ध्यान से देखना है। बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए बाह्य कोणों का योगफल जो होगा 360 डिग्री होगा। अगर आप देखें n भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल तो 360 डिग्री होगा। अगर त्रिभुज की चर्चा करें, बाह्य कोणों का योगफल पूछा जाए, बहिष्ठ कोणों का योगफल पूछा जाए तब हो 360 डिग्री। चतुर्भुज का पूछा जाए तो भी 360 डिग्री। पंचभुज का पूछा जाए तो हो 360 डिग्री। किसके? बाह्य कोणों को योगफल के लिए। चलिए अब थोड़ा हम समझते हैं कि इन भुजा वाले बहुभुज के जो अंतःकोणों का योगफल n-2 × 180 डिग्री लिखे थे, तो अन्य बहुभुज में इसकी विशेषता देखते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? तो n-2 × 180 डिग्री। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं तो 3 में से 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कीजिएगा, तो 1 × 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप कह सकते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल तो n के जगह पर 4 में से 2 घटाए 2 हुआ और 180 से गुना किए तो 360 हो गया। देखिए 18 दूना 36 पर 1 0 दीजिए, 360 डिग्री हो गया। आप कह सकते हैं चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। पंचभुज पर आ जाइए। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर कहिएगा n के जगह पर 5 है तो 5 - 2 × 300 180 डिग्री। 5 - 2 × 180 डिग्री, तब 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, 18 से गुना कीजिएगा तो 18 × 3 = 54 और 1 0 रख लीजिए, 540 डिग्री। यानी पंचभुज के बाह्य कोणों का योगफल 540 डिग्री हुआ। ठीक है, आइए हम लोग त्रिभुज को समझते हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, उसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज और उसके गुण। तो आपने सुना 3 रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर से सुनिए, 3 रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिसे देखिए ये आपका आकृति त्रिभुज है। त्रिभुज की विशेषताएं थोड़ा देखते हैं हम लोग। त्रिभुज की विशेषताएं है कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब कहिएगा ये भुजा क्या है, कोण क्या है, शीर्ष क्या है? तो आइए, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। भुजा AB आपका है, AC है, फिर BC है, 3 भुजा हो गया। और कोण आपका ये है,
कोण बी है और कोण सी है, 3 गो कोण हुआ। अब रहा शीर्ष की, तो जहाँ पर जा कर के दोनों भुजाएं आकर के दोनों भुजाएं मिलती है उसी को शीर्ष कहा जाता है। तो देखिए ए एक शीर्ष है, बी एक शीर्ष है और सी एक शीर्ष है। यानी आप समझ गए कि त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा एवं 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या अंतः कोणों का योग, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल देखें, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल तो हमेशा 360 डिग्री होता है। कहिएगा बाह्य कोण कौन है? अब देखिएगा, इस भुजा को अगर बाहर निकाल देते हैं तो ये बाह्य कोण हुआ, इस भुजा को अगर आप इधर निकाल देते हैं तो ये वाला बाह्य कोण हुआ, इस भुजा को अगर इधर हटाते हैं तो ये वाला बाह्य कोण हुआ। अगर इन तीनों को आप जोड़ लेते हैं तो 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है कैसे, तो देखिएगा, आप जानते हैं कि एक किरण पर जो होता है ये रेखा सरल रेखा है, यहाँ पे एक किरण जा रही है, इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो अब ये आपको बताया जाएगा कि हाँ ये किस तरह से इतना होता है। हम जब कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। आइए यहाँ पे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री हो गया। अब कह रहे त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये बहुत बड़ा मापदंड है जिसके आधार पर आप ये कोई दिया हुआ आकृति त्रिभुज है या नहीं है, या त्रिभुज की भुजा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर इसको ज्ञात करना है तो हम लोग इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है तब ये जो होगा वो हमारा त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देख लीजिएगा 3, 4 और 5। अब देखिएगा छोटी भुजा आपका 3 है और 4 है, दोनों को जोड़िएगा तो 4, 5, 9, 5 से यानी 4 गो और 3 गो 7 गो। फिर से देखिएगा अगर ये त्रिभुज है कि नहीं है या भुजा दिया हुआ है तो ये त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसके लिए मापदंड यही है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से बड़ी होती है। फिर से सुनिए, त्रिभुज के 2 भुजाओं का जो योग होता है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है और ये त्रिभुज का मापदंड है। पसंद से देखिए, छोटी भुजा 3 है, 4 है, तो 4 और 3 7, 7 हो गया। बड़ी भुजा 5 है, 5 से अधिक है 7, इसलिए आपका ये होगा। अगर आपको कह दिया जाए यहाँ पे कि एक 3 है और एक 4 है और एक 9 है, तो क्या ये तीनों भुजा मिल करके त्रिभुज का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? तो आप कहेंगे कि हाँ कर देगा, 3 गो भुजा है तो त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन थोड़ा गौर कीजिएगा, छोटी भुजा 4 है और 3 है, तो 4 गो 3 गो 7 गो, ये 7 क्या है 9 से छोटी है, इसलिए ये त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। ये 9 से ज़्यादा होना चाहिए तब जा कर के त्रिभुज का निर्माण करता, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज को कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अब भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। तो आइए समबाहु त्रिभुज को हम लोग देखते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो पहले पसंद से समझिए, नाम सुनिए, सम बाहु त्रिभुज। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखिएगा, सम द्वि बाहु, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे सम द्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब रह गया विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तब हम उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। आप कह सकते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजा विषम हो अर्थात आपस में बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की यहाँ पर विशेषता देख लीजिए।
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा एवं तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। एक बात आपको ध्यान से सुनना है, किसी भी त्रिभुज का अगर तीन भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा। अगर तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा भी बराबर होगा। अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा बराबर होगा। दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होगा। अगर कोई भुजा बराबर नहीं है तो कोई कोण आपस में बराबर नहीं होगा। और जब कोई कोण आपस में बराबर नहीं हो तो कोई भुजा भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा एवं तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण जो होता है आपका 60 डिग्री होता है। मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों का तीनों 60 डिग्री होता है। ठीक है, ए भी 60 डिग्री, बी भी 60 डिग्री और सी भी 60 डिग्री। कह रहा है समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होती है 3x1 भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा होता है। और समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर जो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आइए अब हम लोग समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज को देखते हैं। यहाँ पर अब हमको देखना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा जब आपस में बराबर है तो उसका दो कोण भी आपस में बराबर ही होगा। और देखिएगा ये भुजा AC बराबर है BC, यानी AC भुजा जो है आपके AB भुजा के बराबर है। तो इसके सामने वाला कोण देखिएगा, AC के सामने वाला कोण B है और AB के सामने वाला कोण C है। तो इसमें क्या होगा कि AB भुजा AC के बराबर होगा और साथ ही साथ AB के सामने वाला जो कोण है, AB के सामने वाला कोण C है और AC के सामने वाला कोण B है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। इसलिए आपको कहा गया है समबाहु त्रिभुज की दो भुजा और दो कोण जो होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलिए विषमबाहु पर अब थोड़ा गौर कीजिएगा। विषम का मतलब होता है अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जब किसी त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा तब हम उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी किसी त्रिभुज का कोई भी भुजा जब आपस में बराबर नहीं हो तब हम उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषमबाहु त्रिभुज की विशेषता है कि इसका कोई भुजा और कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होगा। जैसे AC आपके AB के बराबर नहीं है और ना ही ये BC के बराबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। यहाँ पर अब हम देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। फिर से सुनिए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। एक और कैटेगरी शामिल कर लिया जाता है जिसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए, न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून हो, न्यून कहने का मतलब कि 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में देखिएगा कोण A जो है 60 डिग्री है, B 60 डिग्री है, C भी 60 डिग्री है। ये तीनों का तीनों 90 डिग्री से कम है। अब देखिएगा समकोण त्रिभुज, कह रहे कि जिस त्रिभुज की एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण या 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये त्रिभुज ABC में कोण B जो है आपका ये 90 डिग्री का है, इसलिए ये आपका समकोण त्रिभुज है। आइए
कह रहा है अधिकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो या 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो या 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में कोण B जो है आपका 120 डिग्री है, जो एक अधिकोण है, इसलिए त्रिभुज ABC यहाँ पे एक आपका अधिकोण है। एक बात अब यहाँ पर देखने वाली है, जो कह रहा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण मतलब कोण 90 डिग्री का हो, समद्विबाहु भुजा दो बराबर होना चाहिए, तब जाकर के समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। पसंद से सुनिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तथा दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिएगा त्रिभुज ABC में कोण B आपका 90 डिग्री का है और AB भुजा BC भुजा के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बात समझेंगे जो त्रिभुज के बारे में अति महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज से संबंधित कुछ तथ्य को हम लोग देखते हैं। हमने पहले से सुनते आ रहे हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, जो सब में समान रूप से लागू होता है। एक बात यहाँ पर आ रहा है कि तीनों कोणों का योग हमेशा आपका 180 डिग्री होता है, ये सही है। अब कह रहा है भुजा बराबर हो तो कोण बराबर होता है और कोण बराबर हो तो भुजा बराबर होता है, ये सब में लागू होता है। अगर किसी त्रिभुज का या बहुभुज का अगर भुजा बड़ा है तो उसके सामने वाला सम्मुख कोण भी बड़ा होगा। अगर सम्मुख कोण छोटा है तो उसके सामने वाला भुजा भी छोटा होगा। अगर भुजा बराबर है तो कोण बराबर होगा और कोण बराबर है तो भुजा बराबर होगा। देखिए, भुजा बराबर हो तो कोण बराबर होता है और कोण बराबर हो तो भुजा बराबर होगा। अगर तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, दूगो कोण बराबर दूगो भुजा बराबर। अब कोई भुजा बराबर नहीं, कोई कोण बराबर नहीं, अब कोई कोण बराबर नहीं तो कोई भुजा भी बराबर नहीं होगा। अब देखिए, कोण अगर बड़ा है तो उसके सम्मुख कोण भुजा भी बड़ा होगा। कोण अगर बड़ा है, कोई कोण बड़ा है तो उसके सम्मुख, जिसे देखिएगा अगर यहाँ पे आप बना लेते हैं तो ये भुजा आपने देखा कि बड़ा है, इसका मतलब है इसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा। ठीक है, चलिए, अगर कोण बड़ा है तो भुजा बड़ा, भुजा बड़ा है तो कोण बड़ा, अगर कोण छोटा है तो भुजा भी छोटा, अब भुजा छोटा है तो कोण भी छोटा। सम्मुख की चर्चा किया जा रहा है। अब कह रहे बहिष्ठ कोण का जो होता है, त्रिभुज के बहिष्ठ कोण क्या होते हैं, थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे बहिष्ठ कोण कहते हैं। जैसे इस भुजा को हमने बढ़ाया और कोण ACD बनाया, जो हमारा ये बहिष्ठ कोण है। क्या है? बहिष्ठ कोण है। तो बहिष्ठ कोण जो होता है सुदूर के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। सुदूर के दो अंतः कोण, इसके बगल में ये है, ये नहीं, दूर कोण A है और कोण B है, तो ये दोनों कोणों का योग जो होगा अकेले C के बराबर होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे कह भी रहा है कोण ACD बराबर कोण B प्लस कोण A। ठीक है, चलिए यहाँ पटना है।